देखिए इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में दो तीन बात हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे कि लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा। देखिए दो तीन बात जानना ज़रूरी है कि जनरली में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मेसोफिल सेल में होता है। दिस मेसोफिल सेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम, टेंटिकल एंड सेपल। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द फोटोसिंथेसिस इज ओकर्स इन, उसमें से आपको ऑप्शन दे देगा स्टेम, टेंड्रिल या सेपल। तो इस पे भी याद रखना है हम लोग को कि वेयर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट। तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि ग्रीन प्लांट में भी कहाँ होगा। तो ग्रीन प्लांट में हम लोग को होगा जैसे स्टेम है, टेंड्रिल है और सेपल है, इतना जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। दूसरा है इनसाइड लीफ अ स्पेशल सेल अगर दैट इज नोन एज द मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल है, उसी मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होगा। इसलिए होगा क्योंकि उस मेसोफिल सेल में हमारा जो है पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि इस एक मेसोफिल सेल हैविंग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, अगर एक मेसोफिल को देखेंगे तो अप्रॉक्स उसमें आपको लगभग 20 to 40 आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एक मेसोफिल सेल में। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट ओकर्स। अब अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड PS1 एंड PS2 एक यहाँ पे सिस्टम चलता है, वो बताएंगे डिटेल। ये आप यहीं पे ओकर करता है, ये थाइलाकॉइड है, इसको पूरा को मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज द ग्रेना, और इसको जो जोड़ने का काम करता है इसको बोलते हैं स्टोमन लेमिला। तो और ये ग्रेनल थाइलाकॉइड हो गया, ये पूरा ये आपका थाइलाकॉइड का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। अब PS1 PS2 और PS1 यहाँ भी चलता है जनरली में, ये इस पर PS1 PS2 तो चलता ही है, लेकिन PS1 यहाँ पे भी चलता है। अगर हम लोग देखेंगे एक स्ट्रक्चर, अगर हम क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो स्ट्रक्चर है। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि जो है आपका स्टोमन लेमिला, थाइलाकॉइड, ग्रेना, एक थाइलाकॉइड हो गया, एक ग्रेनल थाइलाकॉइड हो गया। तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसका हो गया, और साथ में दूसरा इसका होगा मैट्रिक्स, जिसको कि स्टोमा बोलते हैं। और मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या चीज़ है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपका पिगमेंट अटैच रहता है। यही पिगमेंट अगर रहने के कारण सो लाइट रिएक्शन यहीं पे ऑकर्स होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेम्ब्रेन सिस्टम में डार्क रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, NADPH, O2 और ATP। इसलिए यहाँ पे नीट का एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी मिलेगा कि मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा सिस्टम इसमें रहता है, तो वहाँ पे रहता है लाइट रिएक्शन ओकर्स करता है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेम्ब्रेन सिस्टम में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो NADPH बन सकता है, O2 बनेगा और हमारा ATP बनेगा। इतना प्रोडक्ट बनता है जो कि मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन जब होता है। तो जब स्टोमा में हम लोग देखेंगे तो डार्क रिएक्शन का एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपका स्टोमा में, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो शुगर बनता है। इसलिए आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब आपका जो हमारा मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें बायो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप NADPH, O2 और ATP। और आपको बायो प्रोडक्ट के रूप में अगर स्टोमा में पूछेगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम स्टोमा में ही प्रेजेंट रहता है, तो इसका बायो प्रोडक्ट जो बनता है वो शुगर बनता है। इसलिए हम लोग ये स्ट्रक्चर को देखें कि अगर एक हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, उस स्ट्रक्चर में जब हमको मेम्ब्रेन सिस्टम रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, तो स्टोमन लेमिला रहेगा, थाइलाकॉइड रहेगा, ग्रेनल थाइलाकॉइड रहेगा। मैट्रिक्स में इसका स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स भी देखेंगे जिसमें स्टोमा है। अगर मेम्ब्रेन सिस्टम का देखेंगे इसमें पिगमेंट भी अटैच रहता है, इसलिए इसमें लाइट रिएक्शन होता है। इसका बाई प्रोडक्ट NADPH, O2 और ATP बनता है। और स्टोमा के अंदर में एंजाइम रहता है डार्क रिएक्शन के लिए, और इसका बाई प्रोडक्ट शुगर बनता है। इसलिए ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपका नीट के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपका बायो प्रोडक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम का और स्टोमा का बायो प्रोडक्ट शुगर है। इसका बायो प्रोडक्ट आपको NADPH, O2, ATP है, जबकि स्टोमा का बायो प्रोडक्ट शुगर हमारा है। तो इस बात को हमको हमेशा याद रखना है कि
मेम्ब्रेन सिस्टम में का बाय प्रोडक्ट क्या है और स्टोमा का बाय प्रोडक्ट क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी डिटेल हमको PS1 PS2 का देखेंगे पूरा डिटेल कि इसका क्या है। धन्यवाद।